ओम शांति। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। यह 16 दिसंबर की वाणी है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से कहा कि बच्चे, तुम्हें 21 जन्म की कमाई करनी है। तो 21 जन्म की कमाई के लिए ज्ञान को अच्छी रीति सुनना, उसे धारण करना, औरों को ज्ञान सुनाते रहना। और बाबा कहे कि बच्चे, जितना आप ज्ञान धन को दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, खाली नहीं होता। और कभी भी देखो, संसार में है तो छोटी मोटी बातें तो होती रहेगी, इसमें कभी भी फंक नहीं होना, वरना नाराज़ होकर रूठ कर घर नहीं बैठ जाना। और बाबा कहे कि देखो, ये अंतिम समय है बच्चे, तो इसमें ना हमें ऊंच कपड़ा पहनना है, ना ज़्यादा श्रृंगार आदि करना है। साधारण, क्योंकि हम सब वनवाह में हैं। ये सब चीज़ों की शौक नहीं होनी चाहिए। सादगी जीवन ही रॉयल्टी होती है। और बाबा कहे कि देखो बच्चे, तुम सब आधार मूर्त हो जगत के, तो आधार मूर्त ही उद्धार मूर्त बनते हैं। जैसे प्रमाण के रूप में बाबा ने बताए कि जैसे परिवार में मुखिया होते हैं पिता, पिता के द्वारा ही सभी परिवार का भरण पोषण होता है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार जगत एक परिवार है। यहाँ पे निराकार शिव बाबा पिता है, उनके ज्ञान से, शक्तियों से हमारा भरण पोषण हो रहा है। तो सुनते हैं मुरली संक्षेप में। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। मुरली का प्रश्न है, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, धन दिए धन न कूटे, अर्थात ज्ञान धन जितना दान करेंगे वो खत्म नहीं होगा, वह सदैव दान करते ही रहेंगे। सच्चे सेवाधारी की निशानी उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं। बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपने जीवन उच्च बनाते हैं और कौन पास होते हैं। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छी चाहिए, वरना संसार में चलना लोगों के बीच बहुत नम्रता से, कभी भी छोटी छोटी बातों में फंक नहीं होना, नाराज नहीं होना। मुरली में गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सारे रिश्ते नाते ही हम उन्हें जोड़ लिए, तो उनके ही श्रीमत पर चलना चाहिए। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस समय स्वयं को वनवाह में समझो। वनवाह अर्थात जंगल। अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। दूसरे पॉइंट है, छुई मुई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। ज्ञान संजीवनी बूटी के समान है। सुनते हैं आज का मीठा वरदान। साकार ब्रह्मा बाप के समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा
जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति।